जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हैं और माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाए। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड वीडियो है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है उस पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और वहाँ पर फॉलो करना है। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा है। तो चलिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसने बोला था कि भाई हमारा संविधान जो है वो रहना चाहिए? तो ये हु तो यहाँ पर एम एन रॉय जो है उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान जो है वो रहना चाहिए। देन उसके बाद जो हमारा संविधान है उसके लिए प्रोग्रेस किस तरीके से हुई, तो प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑगस्ट ऑफर जो है उसमें भी जिक्र किया गया था। उसमें कहा गया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था। देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है वो यहाँ पर रहेगी वॉर के बाद। वॉर मतलब कौन सा? वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि भाई अगस्त ऑफर में क्या क्या दिया हुआ था। देन उसके बाद 1946 में 3 मेंबर बॉडी आती है। उसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं, अलेक्जेंडर आते हैं, लॉरेंस आते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसकी यहाँ पर पूरी तरीके से बात की जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन किस तरीके की थी? तो कंपोजिशन में हमें टोटल स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलती है 389 की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के 296 थे, उसमें 11 गवर्नर प्रोविंस के 292 थे एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है 4 थे टोटल। तो 4 में से हर एक में 1 मतलब टोटल 4 थे। प्रिंसली स्टेट्स में राजा रजवाड़ों वाले जो प्रोविंसेस थे तो उसमें टोटल 93 थे। इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। देन उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स में हमें देखने को मिलता है पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड लोग थे। अब ये काय में से थे तो सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए हमें सिख मुस्लिम जनरल सभी लोग इसमें इंक्लूडेड होते हुए देखने को मिले। देन उसी के साथ साथ ईच प्रोविंस एंड प्रीसियस स्टेट जो है उनको अलोकेट किए जा रही थी सीट्स बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। मतलब 1 मिलियन है तो उसमें एक सीट जो है वो दी जाएगी। 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख, है ना। तो 10 लाख में एक सीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर मेथड अगर आप देखोगे सिलेक्शन का, रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो नॉमिनेशन के जरिए थी बाय प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे, मतलब राजा जो लोग थे उनके थ्रू यहाँ पर नॉमिनेशन किया जा रहा था। अब अगर हम इनमें इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन किस तरीके से थे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर जैसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हमारा राष्ट्रपति के जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं। देन उसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 208 मिलते हैं, मुस्लिम लीग को 73 मिलते हैं, बाकी लोग जो है उनमें 15 लोग हमें देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, लेकिन गांधी जिन्ना ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो है वो इंक्लूडेड नहीं थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो गई है ना। इसमें प्रिंसी स्टेट जो है उन्होंने नकार दिया था। देन मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया था। ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं उनकी वर्किंग किस तरीके से हो रही थी, तो इसमें पहली मीटिंग जो है वो हमें 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो टेम्पररी बेसिस पर थे, है ना। हमें पता है कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बने थे, वो टेम्पररी बेसिस पे थे कि चलो बस सबसे सीनियर है तो उनको थोड़ी देर के लिए बना देते हैं। देन उसके बाद परमानेंट जो है वो हम देख लेंगे। देन परमानेंट अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एस सी मुखर्जी थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो बी एन राव थे। ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बी एन राव उनके ही द्वारा की गई है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को। रिजोल्यूशन जो है यूनानिमसली अडॉप्ट किया जाता है। यूनानिमसली मतलब कोई भी उसको विरोध नहीं है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को। ये मॉडिफाइड वर्जन है हमारे प्रीएम्बल, जो एट प्रेजेंट हमारा प्रीएम्बल देखने को मिलता है उसी का। उसके कुछ फीचर जो है वो भी आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। तो फीचर्स में काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। टेरिटरीज जो है उसमें इंडियन नेशन, इसमें सभी स्टेट्स आएंगे, ब्रिटिश इंडिया जो है पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। उन सभी का यूनियन जो है वो यहाँ पर भारत रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो फंक्शंस है गवर्नमेंट उनके पावर करेंगे, कोई भी यहाँ पर पावर फंक्शन जो है बाहर की वो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। सभी पावर अथॉरिटी सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है इंडिया के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके यहाँ पर लोग जो है जस्टिस, इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पर रहे। एडिक्वेट सेफगार्ड जो है माइनॉरिटीज़ को वो प्रोवाइड किया जाए। ट्राइबल एरियाज़, डिप्रेस क्लासेस, ये सब प्रोवाइड किया जाए।
इंडियन रिपब्लिक इंटीग्रिटी जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए, सभी मिलकर यहाँ पर काम करने चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू ए प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इतनी सारी चीज़ें की गई थी। देन उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए गए। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंस के बाद एज अ सोवेरेन बॉडी ये परफॉर्म कर रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एज अ सोवेरेन बॉडी परफॉर्म कर रही थी। अब सोवेरेन बॉडी जो है वो दो तरीके से परफॉर्म कर रही थी, एक तो था लेजिस्लेटिव, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल। अब लेजिस्लेटिव जब परफॉर्म कर रही थी, लेजिस्लेटिव मतलब क्या है, कानून बनाना, लॉज लेकर आना। तो जब भी लॉज बनाए जा रहे थे, कानून बनाए जा रहे थे, उसको हेड कौन कर रहा था, जीवी मावलनकर हेड कर रहे थे। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही थी, मतलब जब हमारा संविधान जो है वो यहाँ पर बन रहा था, उस टाइम पे हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हेड कर रहे थे। ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितना था, 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी पर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जब हम बात करते हैं तो ये कब आई, ये 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे। और इसके मेंबर्स अगर हम देखें तो टोटल बाकी मेंबर्स में हमें यहाँ पर कन्हैयालाल जो मुंशी है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अय्यर साहब देखने को मिलते हैं। देन अयंगर साहब देखने को मिलते हैं, माधव राव है। देन उसके बाद सददुल्ला है। देन कृष्णमाचारी है। तो ये बाकी मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो मोशन जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर एज पास ऑन नवंबर 26, 1949, है ना। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ ही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा स्टार्टिंग का है उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 वी एडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था, तो लागू करने के लिए हम 2 महीने क्यों रुके, मतलब 26 जैन जो है वो डेट क्यों चुनी गई रिपब्लिक डे के लिए। तो वो इसलिए चुनी गई क्योंकि अभी देखिए हाल ही में हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो भी मनाना शुरू किए 26 नवंबर को, एंड 26 जैन को हम रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 जैन 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो किया गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 26 जैन जो है वो ली गई है। तो यहाँ पर एनैक्टमेंट अगर आप देखोगे तो अडॉप्ट की गई, एंड देन यहाँ पर आर्टिकल्स 395 देखने को मिले, प्रीएम्बल जो एनैक्ट किया गया इंटर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। BR अम्बेडकर जो है लॉ मिनिस्टर, ड्राफ्ट की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, उनको एज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, जो एग्ज़ाम में सीधे तरीके से आते हैं। अब क्रिटिसिज्म की जब बात करते हैं, क्रिटिसिज्म क्या क्या थे। पहला है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सभी को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। अब जैसे मुस्लिम लीग जो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, है ना, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया था जो इसमें शामिल नहीं थे। सोवेरेन बॉडी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे अमेरिकन ने 4 महीने लगा दिए, यहाँ पर 2 साल जो है उतने लग गए। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड है, हिंदूज़ के द्वारा डोमिनेटेड है, लॉयर्स के द्वारा डोमिनेटेड है। ऐसे यहाँ पर इस पर क्रिटिसिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर किए गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 को किया गया, नेशनल एंथम 24 जन 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जन 1950। अब कैलीग्राफर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लस उसी के साथ साथ MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको UPSC और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स है, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों यहाँ पर कवर होते हैं, तो कर लो अब डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये जो सीरीज़ है कैसी लग रही है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।